नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। मैं आज आप लोगों को दोस्तों 10th का जो लीनियर इक्वेशन है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, हेडिंग पड़ गई है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक है दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों को दो चर वाले रैखिक समीकरण बताता हूँ। ये दोस्तों, ये जो इक्वेशन है, पूरा इक्वेशन का ही खेल है मैथ में। तो आज का जो चैप्टर है दोस्तों, ये लीनियर इक्वेशन, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चाहे वो बी बोस हो, बिहार बोर्ड है, हो सीबीएसई बोर्ड हो, आईसीआई बोर्ड हो, कुछ भी हो, आईसीआईसी बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो दोस्तों, इक्वेशन का जो है मैथ में जो है बहुत बड़ा रोल है। तो आप आज लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे, दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। पिछले क्लास में बता दूं दोस्तों, मैंने आपको फॉर्मूला बेस्ड अलजेब्रा पढ़ाया था 10th का। फॉर्मूला बेस्ड फॉर्मूला बेस्ड चैप्टर पढ़ाया था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन करवाया था अलजेब्रा में। आज दोस्तों नया चैप्टर है लीनियर इक्वेशन। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो क्या होता है? ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। यही जो होता है लीनियर इक्वेशन का, ये जो साधारण समीकरण होता है, इसका ये इक्वेशन हुआ। ठीक है, इसी पे सारे इक्वेशन आते हैं। आप देख लीजिए, 2x प्लस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, यही है। अब देख लीजिए, यहाँ पे जो है ए की जगह क्या है, ये x हमारा क्या है, वेरिएबल है, और ए जो है हमारा क्या है, कांस्टेंट है। मतलब कि दो हमारा क्या हो गया, कांस्टेंट। x वेरिएबल, x वो हो जाए जिसका मान बदले, कांस्टेंट होता है इस जिसका मान सेम कभी बदले नहीं। ठीक है, चर अचर आप लोगों ने पढ़ा होगा, चर का मान बदलता है, चर का मान जो है नहीं बदलता है। ठीक है दोस्तों, ये y हो गया, फिर आपको फिर वेरिएबल, ये b हो गया कांस्टेंट, और ये c तो हमारा हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3y इज इक्वल टू -4। ये हमारा इक्वेशन हुआ। ठीक है, आप लोगों को मैं बता दो, वेरिएबल क्या होता है? जिसका मान चेंज हो। ठीक है दोस्तों, और कांस्टेंट जो होता है दोस्तों, वो क्या होता है? मतलब ये चर हो गया, ये अचर हो गया, जिसका मान नहीं बदलता। ठीक है, इसका मान नहीं बदलता। तो आप लोग, ये छोटी सी बात है, अब ये ध्यान रखेंगे। तो ये मैं कुछ बेसिक चीज़ है, ये मैंने बता दिया दोस्तों। अब जो है मैं क्वेश्चन आपको करवाऊंगा। पहले मैं खुद ही आपको, जैसे देख लीजिए, क्वेश्चन आप ले लीजिए। जैसे क्या है, जैसे कि कोई क्वेश्चन है, आप लोगों ने 7th 8th में जो क्वेश्चन पढ़ा होगा वो डिफरेंट है। यहाँ पे जो है क्वेश्चन डिफरेंट, वहाँ पे आपने एक चर वाले समीकरण पढ़े, यहाँ पे दो चर वाले हैं। ठीक है, वहाँ पे एक चर वाले जैसे एक्स ही थे उसमें, लेकिन यहाँ पे 10th में जो आप पढ़ेंगे तो थोड़ा दो चर वाले आते हैं। क्या पढ़ा था दोस्तों? 2x प्लस 3y प्लस 4x/2, सॉरी 2x 3/4, यहाँ 3x बराबर जीरो। ये इक्वेशन आपको यहाँ पे क्या करना पड़ता था, एक्स का मान जो है निकालना पड़ता था। तो आप लोग एक्स कैसे निकालते थे? 2x प्लस 3x, ये तो 5x हो गया, 4 प्लस x/2 इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अच्छा एक मैंने यहाँ पे कुछ और ले लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हम 5 ले लेते हैं। ठीक है, 15 ले लेते हैं, 15 ले लिया। ये कुछ क्वेश्चन है एक्स का मान। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों का एलसीएम 4 आया, और ये 5x प्लस, तो 2x बराबर 15। तो यहाँ से हमारा क्या आ गया था, सॉरी यहाँ पे दिख नहीं रहा। चलिए, यहाँ यहाँ पे ये 7x आ गया। ठीक है, और ये 20 आ गया। x बराबर हमारा क्या आ जाता था यहाँ पे, 20/7। अब दिख रहा होगा दोस्तों आप लोगों को फ्रेश। मतलब कि ये 5 2 7 हो गया था, बट्टा में 4 था, तो 15 × 4 = 60, सॉरी ये 60, ये 60 हो गया। ये 60 मतलब कि क्या हो गया हमारा, 60/7x का वैल्यू। आप लोगों ने ये पहले पढ़ा होगा, इस तरह आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन अभी जो आप पढ़िएगा वो बिल्कुल ही क्या है, डिफरेंट रहेगा।
अभी क्या पढ़ना है, अभी पढ़ना है हमको क्या, अभी मैं बता देता हूँ। अभी हम जो पढ़ेंगे वो इस बेस पे पढ़ेंगे, जैसे 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, ये एक इक्वेशन हो गया। फिर ये दूसरा इक्वेशन होगा 5x प्लस 4y बराबर 9, ये दूसरा इक्वेशन। इसमें हमसे पूछा जाएगा क्या, एक्स वाई का मान निकालिए। तो दो वेरिएबल है इसीलिए दो इक्वेशन है, एक वेरिएबल रहता था एक ही इक्वेशन से, लेकिन दो वेरिएबल है तो हमको दो इक्वेशन चाहिए। तो यहाँ पे हमारा एक इक्वेशन, दो इक्वेशन, यहाँ से हमारा एक्स वाई का मान चला आएगा। हम अभी ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। प्रॉपर दिख रहा होगा दोस्तों, चलिए शुरुआत करते हैं। तो चलिए, ये हमारा एक दोस्तों बुक है। ये बुक बहुत ही मोटा है, देख सकते हैं आप। ये बहुत ही, इसमें सारे चीज़ बहुत ही आसानी से दिए हुए हैं, आप देख सकते हैं। ये इस तरह की ये बुक है, गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। तो इस बुक में जो है बहुत सारे डीप चीज़ दिए हुए हैं। तो मैं ये धीरे धीरे करके आपको इसमें से पढ़ाऊँगा। तो पहले आप हमारा ये देखिए, लीनियर इक्वेशन है। इसके मैं एक एक चैप्टर, ये विवोस की जो बुक है ये दोस्तों, दो चर वाले रैखिक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक है दोस्तों। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें मैंने पिछले क्लास में आपको अलजेब्रा पढ़ाया था, अब मैं आपको दोस्तों पढ़ाने वाला हूँ दो चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक है। तो चलिए चैप्टर हम देख लेते हैं। चैप्टर हमारा चलिए दोस्तों, ये कुछ 4.6 है। ये मैं, अच्छा ये चलिए यहाँ पे 4.5 देख रहे हैं। ये आप लोगों को दिख रहा होगा 4.5 का ये वाला देखिए। चलिए यहाँ पे मैं रख ही देता हूँ। ये देखिए, ये जो क्वेश्चन दिख रहे हैं यही मैं आप लोगों को सोल्व बताने वाला हूँ, ठीक है। ये एक हो गया, दो हो गया, तीन हो गया, चार हो गया। चलिए मैं बारी बारी से इसको सोल्व करके आप लोगों को बताता हूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे तो दोस्तों हमारा जो 4.5 है चैप्टर, ये विवोस का जो गवर्नमेंट का बुक है दोस्तों, ये है। ये क्या है दोस्तों, मैथ जो होता है सभी के लिए बराबर होता है। मतलब मैथ के जो क्वेश्चन होते हैं आप किसी बुक से बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको बस समझ में आना चाहिए। सारे सारे सिलेबस एक ही हैं, बस क्वेश्चन अलग अलग हैं। बेसिक आपको पता है तो सब कुछ पता है, ठीक है। तो चलिए 4.5 का है, क्वेश्चन नंबर 1 है दोस्तों। तो क्या है, x प्लस वाई है बराबर 14 है, और x माइनस वाई है बराबर है 4। तो इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन एक मान लेंगे, इसको हम इक्वेशन दो, मतलब कि समीकरण एक समीकरण दो, ठीक है। तो अब देखिए, अब क्या है दोस्तों, अब इसमें क्या है, हम क्या करते हैं दोस्तों, समीकरण एक यहाँ पे अगर माइनस समीकरण दो, इसका मतलब क्या हुआ, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटा रहे, इसका मतलब हुआ, ठीक है। अगर लिटरेचर में आप लिखना चाहें, समीकरण एक में से समीकरण दो को घटाने पर, या आप सीधे ये लिख सकते हैं 1 - 2। तो क्या है, आजकल दोस्तों ये शॉर्टकट चलता है, तो आप लोग इतना भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। तो चलिए एक में से दो को घटा लेते हैं। तो ये वाई ऐसे लिखते हैं, देखिए किस तरह लिखते हैं। आप लोग नए नए हैं तो फिर सीखना पड़ेगा। तो चलिए, जैसे मैंने आप लोगों को क्या बताया था दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, मैंने अलजेब्रा में पढ़ाया था कि यहाँ पे प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। देखिए दोस्तों, यूज हो रहा है, यहाँ पे प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस है तो प्लस, यहाँ प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ इसका मतलब प्लस है, ठीक है, तो माइनस। चलिए
तो घटा लिया मैंने, एक दो घटा लिया, तो हमारा ये और ये कट गया, एक्स एक्स कट गया, ठीक है। और ये दोनों साइन वाले, ये 2y हो गया बराबर 14 में से 4 गया तो क्या हो गया दोस्तों, ये 10 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ से हमारा चला आएगा y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोस्तों, 10/2 मतलब कि 5। इसी तरह दोस्तों मैं आप लोगों को बता दूं, हम्म, तो आगे मैं बता दूं दोस्तों कि x का मान हमको अभी निकालना है। तो x का मान कैसे निकालेंगे, समीकरण एक में जो है यहाँ पे लिखेंगे, समीकरण एक में y का मान रखने पर, ठीक है। तो ये हमारा समीकरण है एक है, तो y का मान हमारा 5 आया है, तो 5 बराबर 14, ठीक है। तो इसी तरह क्या होगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 14 में से 5 घटा लेंगे तो ये 9 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। तो यहाँ पे हमारा दोस्तों क्या आएगा, x का मान 9 आ गया और y का मान हमारा जो है 5 आ गया, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं आपको दोबारा से एक बार रिवाइज करा दूं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14 है, x माइनस वाई बराबर 4 है, तो इसको मैंने समीकरण एक मान लिया, समीकरण दो मान लिया। अब एक में से दो को हटा दिया। अब दूसरे तरीके से ये भी बना सकते हैं दोस्तों, एक और दो को जोड़ भी सकते हैं, तो भी आपका यही आंसर आएगा। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, समीकरण एक इसमें दो घटाया, तो यहाँ पे साइन चेंज हो गया, ये कट गया, ये 2y हो गया और ये 10 हो गया, 2y बराबर इन्हें 2 से भाग दे दिया। फिर मैंने इसमें जो है y का मान इसमें भी रख सकते हैं, इसमें भी रख सकते हैं, किसी में भी रख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप लोगों को मैं यहीं में दूसरे तरीके से बना के दिखाऊं तो आप लोग, एक तरीका और है, मैं अभी दोस्तों शुरुआत कर रहा हूं, तो आप लोगों को सारी चीज़ें जो बता दूं कि कंफ्यूजन ना हो, मैं वो सारे तरीके आप लोगों को बता दूंगा, जिससे कि आप लोगों को कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। चलिए अब क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण पहले तो मैंने घटा दिया, अब मैं समीकरण एक में दो को जोड़ने पर, ठीक है, समीकरण एक को दो में जोड़ने पर, तो चलिए ये समीकरण एक है, उसको हम जोड़ते हैं। चलिए x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, ये सेकेंड मेथड है, यहाँ पे आप लिख लीजिए सेकेंड मेथड, ठीक है। फर्स्ट मेथड था, तो और ये x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। चलिए अब क्या है, जोड़ने पे है दोस्तों, ऐड लिखा हुआ यहाँ पे, तो जोड़ने पे है तो साइन चेंज नहीं होगा, जो साइन है वही साइन रहेगा, ठीक है, कोई नहीं, जो भी साइन है वही साइन रहेगा। अब देखिए जोड़ दिया मैंने, तो ये x भी प्लस वाई, यहाँ भी प्लस यहाँ भी प्लस, तो ये 2x हो गया। अब देखिए ये माइनस है ये प्लस है, तो कट गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। चलिए और 14 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 18 आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। 14 में 4 जोड़ेंगे 18, तो ये 2x बराबर क्या हो गया, 18 आ गया। तो x बराबर क्या हो गया हमारा, x बराबर हमें क्या हो जाएगा, 18/2, तो ये हमारा 9, ठीक है दोस्तों, चला आया 9। अब इसी तरह हम क्या करेंगे दोस्तों, समीकरण एक में x का मान रखने पर, यहाँ पे समीकरण एक में x का मान रखने पर, ठीक है, मतलब पुट पुट एक्स वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन, जो इंग्लिश वाले हैं वो इस तरह समझेंगे, पुट वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण में एक में एक्स का मान रखने पर। चलिए तो एक्स का मान रख दिए, एक्स की जगह हमने 9 रख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू 14, तो वाई बराबर क्या हो गया, 14 में से 9 को घटा दिया तो हमने, तो कितना हो गया, 5 आ गया। तो यहाँ पे भी दोस्तों आप देख सकते हैं एक्स इज इक्वल टू कितना हो गया, 9 हो गया, और y इज इक्वल टू हमारा 5 हो गया। तो जैसा कि पिछले में भी यही सॉल्यूशन आया था, आप देख सकते हैं, तो मैंने दो मेथड से आप लोगों को बता दिया, ठीक है। तो चलिए
आ रहा होगा दोस्तों समझ में। अगर कहीं भी कोई परेशानी हो तो आप लोग मुझे कमेंट करके कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपका वो सॉल्यूशन करके बताऊंगा। बिल्कुल इजी वे में बताऊंगा दोस्तों, आप लोगों को कहीं भी कोई परेशानी नहीं होने वाली है, ठीक है। तो आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, दो चर वाले रैखिक समीकरण है, लीनियर इक्वेशंस, ठीक है। तो चलिए दूसरा जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों, वो है, दूसरा हमारा क्वेश्चन है s माइनस टी इज इक्वल टू 3। और ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा इक्वेशन है s बट्टा 3 प्लस टी बाई 2, ये टी है, और 6 बराबर 6। तो चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। नहीं तो अभी दोस्तों क्या करेंगे, यहाँ पे हम इक्वेशन 1 और 2 नहीं मानते हैं। पहले मैं यहाँ पे ये जो दूसरा है इसको तो मान ही लेते हैं, इसको तो इक्वेशन 1 मान लिया। अब इसको जो है कुछ हम कर तो और करना है, इसको आगे बढ़ाना है। चलिए तो सोल्व कर लेते हैं, उसके बाद करते हैं। तो ये जो है, चलिए इसको हम सोल्व कर रहे हैं। चलिए इसको आसान कर लेंगे जिससे कि हमको गुना भाग करने में दिक्कत ना हो। तो चलिए, तो ये 3 और 2 का जो एलसीएम हो वो 6 हो गया दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया हमारा, 2s हो गया प्लस 3t हो गया, हुआ ना दोस्तों। 3 को t से मल्टीप्लाई कर दिए। एलसीएम आप लोगों को पता होगा, एलसीएम आपने सीखा होगा। 3 से इसमें भाग दिए तो 2 आया, तो ऊपर वाले से गुना कर दिया। 2 से इसमें आया तो 3 आया, तो 3 को ऊपर से हम गुना कर देते हैं, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। तो ये हमारा चला आया 2s प्लस 3t, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हमने 6 को 6 से इधर इस तरफ किया तो क्या हो गया 36, ठीक है। तो ये हमारा इक्वेशन 2 ऐसे आ गया, ठीक है। तो हमारा ये इक्वेशन आ गया, ठीक है दोस्तों। क्या आ गया, इक्वेशन ये आ गया। चलिए अब इसको हम एक जगह लिख लेते हैं, एक जगह मतलब इक्वेशन s माइनस टी हो गया दोस्तों बराबर 3। ये पहला इक्वेशन है। और दूसरा इक्वेशन क्या है दोस्तों, 2s प्लस 3t इज इक्वल टू 36। ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया, ठीक है। इक्वेशन ये फर्स्ट है, इसको मैंने कैलकुलेट किया, ये 2 है, तो अब मैंने साथ में लिख दिया। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब देखिए, अब जो हमको करना है वो क्या करना है। अब देखिए इक्वेशन 1 में जो है, अब देखिए इसको हमको काटना है, तो क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में जो है, यहाँ पे इक्वेशन 1 में जो है 3 को मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। इक्वेशन 1 में 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3t हमारा कट जाएगा। चलिए ठीक है, तो इक्वेशन 1 में हम 3 को मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 1 में 3 को मल्टीप्लाई करके इसको 2 में जोड़ देने पर मतलब इक्वेशन 1 है, और ये हमारा 3 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है। इक्वेशन 1 में 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। और उसके बाद जो है यहाँ पे हम प्लस कर देंगे इक्वेशन 2। इसका मतलब हो गया इक्वेशन 1 में 3 से गुणा करने पर, ठीक है, और 2 के साथ जोड़ने पर, ठीक है। तो यही हुआ। तो चलिए 3 से गुणा करेंगे दोस्तों, क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा माइनस 3t हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमारा इज इक्वल टू 3 × 3 = 9 हो जाएगा। चलिए ठीक है। अब जो है ये हमारा पहले से ही 2s है, ये 3t है, इज इक्वल टू 36 है। अब जोड़ने पे है दोस्तों, तो मैंने बताया था जब भी जोड़ने का साइन हो तो हमारा क्या होता है, साइन चेंज नहीं होता है, ठीक है। तो साइन चेंज नहीं होता है तो मतलब 3s और 2s कितना हो गया 5s आ गया, ठीक है। और अच्छा अच्छा, यहाँ पे प्लस है ना, देखिए यहाँ पे प्लस है, गलती हो गई। चलिए 2s प्लस 3s और 36, तो ये 2 हो गया, और 2 हो गया 5x, और ये हमारा 3 कट गया, मतलब कि ये 0 आ गया। अब चलिए इसको ये भी जोड़ा है तो जोड़ देते हैं। तो दोस्तों क्या हो गया, ये हमारा 45 आ गया, ठीक है दोस्तों। अब देखिए 5x इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, यहाँ पे हमारा 45 आ गया। तो
चलिए यहाँ पे हमारा स्पेस बचा हुआ है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं, मतलब 5s इज इक्वल टू कितना आ गया दोस्तों, 45। ठीक है, तो s बराबर क्या होगा दोस्तों, s बराबर 45/5। तो ये हमारा कट गया कितने में, 5×9 = 45, 9 से हमारा कट गया, तो s बराबर क्या हो गया हमारा 9 आ गया। ठीक है, ये आप नोट करेंगे। मैं आप लोगों को अब क्या करूँगा, यहाँ पे एक्स एस का मान जो है समीकरण एक, एक किधर है हमारा, समीकरण एक है हमारा, ये है मतलब समीकरण, यहाँ पे देखिए मिट गया, ये हमारा समीकरण एक। एस का मान जो है इसमें पुट करिए। ठीक है, चलिए एस हमारा 9 आया है। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो समीकरण एक में दोस्तों अब लिखेंगे समीकरण एक। ठीक है दोस्तों, समीकरण एक में s बराबर 9, एक्स s का मान 9 जो है, x का मान रखने पर पुट द वैल्यू ऑफ s इन इक्वेशन 1। ठीक है, तो इक्वेशन हमारा क्या है, s माइनस टी इज इक्वल टू 3 है, तो s बराबर हमारा क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा, t है और ये 3 है। ठीक है, तो यहाँ से हमारा क्या t का वैल्यू निकालना है दोस्तों, तो चलिए, तो t को हम इस तरफ ले आते हैं। ठीक है, या चलिए मैं आप लोगों को करके ही बता, ये -t हो गया और ये इस तरफ आया दोस्तों, तो 3, ये -9, तो -t इज इक्वल टू कितना, ये या का साइन बोलते हैं दोस्तों, ये ओह देखिए देखिए, ये या का साइन बोलते हैं, इसको और लिखिए या लिखिए या ये लिखिए, ये तीनों जो है बराबर है। ठीक है, तो ये लिखने में आसानी होता है इसलिए। तो देखिए -t है, ये देखिए, हाँ एक चीज़ मैं आपको लोगों को बताना भूल गया, इक्वेशन में क्या होता है, आपने पहले भी पढ़ा होगा दोस्तों, डिजिट एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बराबर साइन के एक तरफ से दूसरी तरफ जाता है तो साइन चेंज हो जाता है, माइनस रहता है प्लस हो जाता है, यहाँ पे प्लस है तो इधर गया तो माइनस आ गया, जिस तरफ है उसी तरफ है तो कोई साइन चेंज नहीं होता है। तो चलिए, यहाँ 9 में से जो 3 गया तो कितना हो गया, 9 में से जो यहाँ 3 जाएगा दोस्तों, ये यहाँ पे 6 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। तो 6 क्या माइनस में रहा, ये माइनस और ये माइनस कट जाएगा, तो t बराबर 6 आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह हमारा क्या हो गया, s बराबर क्या आया था दोस्तों, 9 आया था, और t बराबर जो हमारा 6 आ गया, यही हमारा सॉल्यूशन आंसर आ गया। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, ये 2 क्वेश्चन बन गया, हमको जो है क्या है, एक क्वेश्चन और लेते हैं दोस्तों। ठीक है, ये शुरुआत है, कोई परेशानी हो तो दोस्तों आप, मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, आप लोग जो है कमेंट करके मुझे बोलिए सर ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बन रहा है, चाहे किसी भी बुक का हो, तो वो मैं आपको सॉल्यूशन करके दूंगा। चलिए ठीक है, अब तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है, 3x है। चलिए, तो ऊपर से लिखते हैं जिससे कि सॉल्यूशन करने में आसानी हो। क्या है, तीसरा नंबर जो क्वेश्चन है, 3x है माइनस वाई है इज इक्वल टू 3 है, 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो चलिए ये इक्वेशन एक है, और यहाँ पे देखिए दोस्तों, थोड़ा दिमाग का आप इस्तेमाल करिएगा, इक्वेशन को आसान बनाने के लिए हम ये सब करते हैं, कैलकुलेशन। देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन जो है, एग्ज़ाम जो है क्वेश्चन सेट होता है वो आपका दिमाग चेक करता है ना, कि कितना आप होशियार है, कितना जल्दी आप क्वेश्चन बनाइएगा। जितना आप क्वेश्चन को आसान करिएगा उतना जो है आपका जल्दी बनेगा। ठीक है, तो चलिए ये देखिए, ये हम कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं, ये 9x है, तो यहाँ पे कॉमन लेने वाला क्या है, 3 कॉमन ले सकते हैं, तो चलिए 3 मैंने कॉमन ले लिया, 3x हो गया माइनस ये y हो गया, ये इज इक्वल टू 9 हो गया, तो 3 ये इधर आ जाएगा, तो 3x माइनस वाई, और ये 9/3, तो ये मतलब 3, ये हमारा इक्वेशन 2 आ गया। ठीक है, अब हम आसानी से लिख सकते हैं 3x, ये इक्वेशन को लिख लीजिए, माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और ये दूसरा इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ठीक है, चलिए ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन 1 आ गया, इक्वेशन
टू आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या कर देते हैं दोस्तों, आप देखिए इक्वेशन वन में से टू को घटा लेंगे तो वाई वाई हमारा कट जाएगा। हमको देखना है घटाना जोड़ना कब है दोस्तों, देखना है कि क्या घटाने पे कटता है या जोड़ने पे कटता है। तो देखिए घटाने पे कटे, जोड़ने पे तो नहीं कटेगा, साइन चेंज नहीं होगा, दोनों का साइन सेम है तो कटना चाहिए हमारा। हमारे दिमाग में ये होना चाहिए हम क्या करें, जोड़ें या घटाएं, जिससे कि क्या हो कि कोई एक वेरिएबल हमारा कट जाए, जिससे कि हम मान निकाल लें, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक में से इक्वेशन दो को घटा लेते हैं, घटा रहे हैं, ठीक है। इक्वेशन एक में से दो को घटा रहे हैं तो चलिए घटा लेते हैं, इक्वेशन एक को दो में से घटा लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप यहाँ लिख सकते हैं, इक्वेशन वन में से टू को घटा रहे हैं, ठीक है, यहीं पे घटा लेते हैं। तो इक्वेशन वन में से टू को घटा रहे हैं तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ देख सकते हैं आप आसानी से, यहाँ पे हो गया माइनस, प्लस है तो यहाँ माइनस हो गया, ठीक है। अब ये देखिए ये हमारा दोनों कट गया आसान तरीके से, ये हमारा कट गया। तो और ये थ्री थ्री ये भी हमारा कट गया। तो चलिए क्या हो गया, ओके, ये भी हमारा ये दोनों ही कट जा रहा है दोस्तों, देखिए। तो इसका मतलब है, चलिए एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं दोस्तों। चलिए यहाँ पे मैंने थ्री कॉमन ले लिया, चलिए तीन तिया नौ हो गया, और कोई साइन का दिक्कत तो नहीं है। चलिए ये ऐसे हो गया, तो ये हमारा क्या हो जा रहा है दोस्तों, वाई। तो ठीक है, तो चलिए हमारा ये सही है। तो थ्री एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू थ्री। तो दोस्तों ये तो एक ही क्वेश्चन चला आया, देखिए थ्री एक्स माइनस वाई, तो ये हमारा कुछ मिस्टेक है क्वेश्चन में। यहाँ पे आप प्लस दे सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे आप प्लस दे सकते हैं, ठीक है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन है तो दोस्तों बनेगा नहीं। तो चलिए क्वेश्चन में कुछ मिसप्रिंट होगा, तो चलिए क्वेश्चन ही चेंज कर लेते हैं, हमको क्या है। चलिए दोनों सेम इक्वेशन है तो एक ही से वैल्यू निकल जाएगा दोस्तों, कोई दिक्कत ही नहीं है। चलिए तो क्वेश्चन को हम क्या करते हैं, अब क्या करेंगे, एक से दो में जोड़ लेंगे, तो अब यहाँ पे क्या साइन चेंज करने की कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। चलिए तो जोड़ लिए, हमारा इक्वेशन एक ये है और इक्वेशन दो ये है। तो चलिए इक्वेशन एक और दो को जोड़ लिए तो ये कट गया, ये कितना हो गया दोस्तों, अब ये नहीं कटेगा, ये थ्री हो गया, ये थ्री हो गया। चलिए और तीन तीन सिक्स एक्स हो गया, ठीक है, छः हो गया, और इज इक्वल टू, और ये तीन 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 हमारा छः हो गया। तो एक्स बराबर क्या हो गया, सिक्स बाई सिक्स हो गया, ठीक है, तो ये हमारा वन हो गया, ठीक है। अब एक्स का हमारा जो वैल्यू हो गया दोस्तों वो क्या हो गया, सिक्स हो गया। तब क्या करेंगे, एक्स एक्स का मान, एक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, ठीक है, समीकरण एक में क्या करते हैं, एक्स का मान रख देते हैं यहाँ पे। चलिए ये एक्स, तो यहाँ पे देखिए थ्री एक्स है, थ्री की जगह हमने एक रख दिया, प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री। तो थ्री प्लस वाई इज इक्वल टू थ्री है, तो वाई बराबर हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरफ गया तो थ्री माइनस थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो वाई इज इक्वल टू जीरो। तो हमारा आंसर क्या आया, चलो आंसर क्या आया दोस्तों, एज एक्स इक्वल टू वन और वाई इज इक्वल टू ज़ीरो। ये हमारा आंसर चला है, ठीक है दोस्तों। तो आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, मैं जो है एक और क्वेश्चन आप लोगों को करके बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, कोई थोड़ा ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें थोड़ा दम हो दोस्तों, ये सब क्वेश्चन तो बिल्कुल आसान था। तो चलिए हम लोग एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, चलिए एक अपने मन से क्वेश्चन एक्स्ट्रा हम आप लोगों को दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए तो हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, ये चौथा नंबर का क्वेश्चन, आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन आप देख लीजिए, आज की क्लास का ये लास्ट है। तो टू एक्स है प्लस वाई है इज इक्वल टू सेवन, ठीक है, टू एक्स है प्लस वाई है, सॉरी यही लिख,
एक्स है प्लस 3y है इज इक्वल टू 11 है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा है। अब चलिए इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इक्वेशन इसको 2 मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या है दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है। तो चलिए क्या करना पड़ेगा, इसको इसको इक्वेशन 2 में हम क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, और फिर इसमें से घटा देते हैं। क्या करेंगे, इक्वेशन 2 को मैंने क्या किया है, देखिए इक्वेशन 2 में क्या किया मैंने, 2 घटा के 1 में से घटाया। ठीक है, 2 को गुना कर दिया इसमें। इक्वेशन 1 वैसा ही है, 2 में मैंने इक्वेशन 2 को मैंने 2 से गुना कर दिया। तो चलिए इक्वेशन 1 तो हमारा ऐसे लिखा हुआ है, तो ऐसे लिख दी। इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2 दूनी सॉरी 2 है, एक्स को गुना करेंगे 2x आ गया। और ये हमारा क्या है, 3 है तो 3 दूना 6 हो गया, 6y 11 दूनी ये हमारा 22 आ गया। ठीक है, अब चलिए घटाने पे है तो साइन चेंज होगा, ये भी माइनस ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, और चलिए 6x ये माइनस है, ये बड़ा है तो इसमें से घटा लेते हैं, तो माइनस ये 5y हो गया। इस 22 में से 7 ये घटा लीजिए दोस्तों, तो ये हमारा माइनस यहाँ पे हमारा 15 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी आप देख रहे हैं दोस्तों, ये माइनस और ये माइनस कट गया, तो y इज इक्वल टू कितना हो गया, 15/5 बराबर 5 पढ़ना, मतलब y का वैल्यू हमारा जो आ गया दोस्तों, y का वैल्यू हमारा 3 आ गया। तो अब क्या करेंगे, तो आपको मैंने बताया है y का वैल्यू क्या करेंगे, इसमें पुट कर दीजिए। समीकरण 1 में जो है, समीकरण 1 में y का y बराबर 3 रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 1 में रख दिए 2x और ये y के बदले 3 बराबर 7। चलिए ठीक है, तो यहाँ पे हमारा 2x, ये 3 इस तरफ आएगा तो 7 में से 3 घट जाएगा तो क्या आ जाएगा दोस्तों, ये हमारा 4 आ जाएगा। इसीलिए x बराबर हमारा क्या आ जाएगा, x बराबर 4/2 बराबर ये हमारा 2 आ गया। तो दोस्तों अभी आप लोगों को पता चल गया, x बराबर हमारा 2 आ गया, y बराबर जो हमारा आ गया y बराबर 3 आ गया। ये हमारा आंसर है। ठीक है, x बराबर 2 और y बराबर 3 ये हमारा हल है दोस्तों। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ आप लोगों को आज की क्लास बिल्कुल समझ में आई होगी। धीरे धीरे दोस्तों ऐसी जो है ये क्लास आगे बढ़ती रहेगी। मैं दोस्तों 1-2 महीने में जितना भी लॉकडाउन है, आप लोगों का ये पूरा बुक जो है 10th का जो सिलेबस है वो मैं ख़त्म कर दूंगा। वो 12th का भी सिलेबस मैं साथ में ही दोस्तों करा रहा हूँ। तो रेगुलरली वीडियो पड़ेगी दोस्तों इस चैनल पे, तो जुड़े रहिए दोस्तों। जो भी नए लोग हैं, अगर आप लोगों को कोई समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके बताइए, मैं आप लोगों का सारा प्रॉब्लम जो है सोल्व करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइए कि दोस्तों यहाँ पे ये चीज़ें पढ़ाई जा रही है, क्वालिटी बेस्ड है चीज़ें दोस्तों, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को दोस्तों। एग्ज़ाम में अगर आप बेहतर करना चाहते हैं, अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं, तो ज़रूर एक बार जो है मेरे चैनल पे आप रेगुलरली जुड़े रहिए और दूसरों को शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।